आइए हम फिर स्वागत करते हैं हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। आज हम देखेंगे यूपी बोर्ड 2024 जो पेपर होने जा रहा है फरवरी में। इसका पेपर जो है 22 फरवरी 2024 से शुरू होके 8 मार्च 2024 तक ख़त्म हो जाएगा। तो इसी के बारे में जो पहली बार बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, जैसे हाई स्कूल के विद्यार्थी, उनके लिए OMR शीट दिया जा रहा है। या पिछले साल से क्या और उसके पहले से ही शुरू है। तो कुछ विद्यार्थी इसमें गलतियां करते हैं, उसी के सुधार के लिए हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो इसमें विद्यार्थी ध्यान देंगे, आपको OMR शीट किस तरह भरनी है, कैसे गोले को रंगना है, इसमें क्या क्या भरना है क्या नहीं भरना है, उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपके 20 प्रश्न, वे इसी में ही भरे जाएंगे। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न आपके हैं जो इसी पर आधारित हैं। तो इसमें देख लें, पहला क्या है, जिला कोड। तो जिला कोड क्या है इसमें दिया रहेगा। आपका जो भी OMR शीट मिलेगी उसमें जिला कोड दिया रहेगा, केंद्र कोड दिया रहेगा, आपका अनुक्रमांक दिया रहेगा। आपका जो भी अनुक्रमांक रहेगा वह आपका इसमें छपा रहेगा। विषय दिया रहेगा, फिर कोड रहेगा। जो आपका कोड रहेगा, जैसे 901 है, विषय क्या हो जाएगा, हिंदी। हर कोड का या हर सब्जेक्ट का कोड अलग होगा। तो इसमें प्रश्न पत्र जो लिखा मिलेगा उसमें उसकी संख्या जो रहेगी यहाँ अंकित रहेगी, और OMR क्रमांक भी अंकित रहेगा। इसको आपको कुछ नहीं करना है, ना भरना है, ना कुछ इसमें काला या गोला करना है। तो इसके बाद आपको क्या भरना है इसमें देखें हम। पहले नियम देख लें कैसे भरना है, क्या करना है। यहाँ दिया है गोले भरने का तरीका। एक गलत तरीका इसमें किस तरह होगा, अगर आप क्रॉस करते हैं तो यह आपका गलत तरीका होगा, या तो आप आधा कलर करते हैं तो भी आपका यह गलत तरीका है। या आपको भरना किस तरह है, सही कैसे भरना है, आप पूरे को एकदम गोला करिए, कहीं भी छूटे ना। ठीक इस तरह जो भी ABCD रहे आपको पूरा गोला करना है, यह आपका सही तरीका है। आगे इसमें अब प्रश्न पत्र मार्का क्या होता है इसके बारे में देख लें। इसमें आपका प्रश्न पत्र मार्का एक होता है, जो पेपर रहेगा उसमें आपका एक कोड दिया रहेगा, या तो XY करके दे दे, या AB करके दे दे, या XD करके दे, कोई भी दे दे। तो इसमें पहला अक्षर क्या है, इसमें दोनों में पहला अक्षर क्या है, X, तो आपको X भरना है। दूसरा अक्षर क्या है, D, तो इसमें आपको D भरना है। अब इसको नीचे इसमें जो भी खाने दिए हैं इसमें आपको रंगना है, यानी भरना है। X आप देखेंगे इसमें ढूंढिए कहाँ पे है, तो जो मिलेगा उसी को हम भरेंगे। तो यहाँ X है, ठीक। इसको हम पूरा काला करेंगे। फिर D कहाँ है हमारा, यहाँ देखिए यहाँ मिल रहा है, तो इसको हम पूरा कलर करेंगे। D पूरा कलर करना है, आधा या निशान नहीं लगाना है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी प्रश्न पत्र नहीं देखेंगे प्रश्न। अब यहाँ देखिए एक और भरना है, क्या है कि प्रश्न पत्र भाग आपका जो भी केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु है। ठीक, अगर आपका संगीत या चित्रकला है तो आपके लिए ज़रूरी है इसको भरना। अगर चित्रकला में आलेख भाग है तो 1 भरना है, या प्रावैधिक भाग है तो 2 भरना है। यदि आप चित्रकला लिए हैं, आलेख भर के प्रावैधिक भाग करेंगे कलर, तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए इसको विशेष ध्यान दीजिए, जो आपका रहे आप वही कलर करिए, वही पेपर भी करिए। यदि आपका संगीत में तबला, पखाज
मृदंग भाग है तो मृदंग भाग है तो आपको ए भरना है, या तो सितार, वीणा, सारंगी, सरोद, इस राज, इस तरह का है तो आपको 2 भरना है। तो 2 भर के आपको कलर करना है इसमें। फिर यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी रहेगी, आपको कुछ करना नहीं है। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ आपका हस्ताक्षर होगा। जो भी नाम है मनोज कुमार, ठीक, आप अपना नाम लिखिए और यहाँ कक्ष निरीक्षक अपना हस्ताक्षर करेगा। ठीक, इसके बाद आप फिर नीचे चले आइए, यहाँ देखिए फिर वही प्रोसेस है, लेकिन इसमें कलर नहीं करना है, यानी रंगना नहीं है। केंद्र कोड रहेगा, जिला कोड और नाम रहेगा, केंद्र कोड रहेगा, अनुक्रमांक रहेगा, विषय कोड आपका रहेगा, प्रश्न पत्र संख्या रहेगी। अब फिर जो आप प्रश्न पत्र मार्का OMR क्रमांक रहेगा, प्रश्न पत्र मार्का आपको भरना है इसमें, जो हमने बताया X और Y। ठीक, जो भी रहेगा ऊपर जो आपने भरा है उसको यहाँ भरना है। फिर अगर अब चित्रकला विषय है तो यहाँ रंगना नहीं है, टिक का निशान लगाना है, या तो ए है तो या संगीत है तो उसमें भी टिक का निशान लगाना है। फिर यहाँ आपका सिग्नेचर होगा, आप सिग्नेचर करेंगे। फिर यहाँ कक्ष निरीक्षक अपना हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ मुहर रहेगी। ठीक, इस तरह रहेगा। अब प्रश्न पत्र आपको करना है, यहाँ चले आइए देखिए। अब देखिए प्रश्न पत्र कैसे हल करना है। आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा उसमें जो भी आप पढ़ेंगे, पहला प्रश्न पढ़िए, उसका ऑप्शन 4 रहेगा ABCD, जो भी उसमें सही रहे आप उसको कलर करिए। अगर आपका B सही है तो B को पूरा रंगिए, और अगर आपका 2 में, इतना ध्यान दीजिए, A के सामने जो रहेगा गोला वही रंगना है, और 2 के सामने अगर C है तो C आपको रंगना है, और 3 के सामने अगर A है तो A रंगना है, पूरा कलर करना है। फिर 4 के सामने अगर D है तो D रंगना है। इस तरह जिस नंबर के सामने जो भी आपका ऑप्शन सही होगा उसी को आपको कलर करना है। तो इसके बाद इसको जब पूरा 20 कर लेंगे तो फिर क्या करना है आपको, यहाँ देखेंगे, यहाँ भी आपको लिखना है। हमने देखा एक में अगर आपका B सही है तो यहाँ B भरना है, B। अगर 2 में C सही है तो C, और 3 में अगर D सही है तो D, 4 में अगर A सही है तो A। इस तरह जो ऊपर आपने कलर किया है वही सीरियल से आप यहाँ पूरा भर देंगे। ठीक, इसके बाद आपका जो सब कुछ हस्ताक्षर वगैरह है ये सब हुआ रहेगा। तो इसके बाद इसमें आपको कुछ नहीं करना है, फिर आप अपनी कॉपी पर उत्तर दीजिए। इसके बाद कुछ निर्देश इसमें दिए गए हैं, उसको देख लें। OMR उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के निर्देश। पहला क्या है, केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन से ही सही गोले को पूर्ण रूप से भरें। काला आपका पेन हो या तो नीला पेन, 2 में से एक पेन होना चाहिए। पेंसिल का उपयोग नहीं करना है। ठीक, और दूसरा नंबर, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले को पूर्ण रूप से भरकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं जो हमने बताया। एक के सामने जो भी है ABCD, A है, B है, C है, D है, तो आपका जो सही है उसी को आपको कलर करना है। ठीक, OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि न करें। जो भी है आपको सही से भरना है। जो न समझ में आए परीक्षा नियंत्रक से पूछिए, वो आपको सही बताएगा। और उसमें कटिंग नहीं करना है, ओवर राइटिंग नहीं करना है। ठीक,
जैसे हमने काला किया फिर नीला करें, इस तरह नहीं करना है। फिर आगे देखें, OMR 4 नंबर पर, OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग न करें, उसमें खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं होगा। यानी व्हाइटनर का प्रयोग आपको नहीं करना है, कदापि न करें, और उसको खुरचे नहीं। जो अगर गलत हो जाता है तो उसको छोड़ दीजिए, खुरचेंगे नहीं, क्योंकि वह कापी तब जांची नहीं जाएगी। 5वें नंबर पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा पृष्ठ 1 में दर्शाया गया। अर्थात एक प्रश्न का जैसे ए है, बी है, सी है, डी, 4 गोले हैं, तो आपको एक ही रंगना है। एक, ये नहीं कि ए भी रंग दे, एक रंग देंगे तो आपका यह गलत हो जाएगा। तो एक ही रंगिए, केवल एक सही माना जाएगा। उत्तर पत्रक के लिए दिए गए गोलों को पूर्ण रूप से भरें, ठीक, जो हमने बताया, निशान ना लगाएं, इस तरह से टिक ना लगाएं उसमें। फिर आगे देखें, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में लिखा रहेगा। या तो AB हो सकता है, WB हो सकता है, WX हो सकता है, BZ हो सकता है, कोई भी रहेगा। आपको उसको OMR पत्रक में, जैसे B है, दूसरे में Z है, ठीक, ये पहला अक्षर है, दूसरा अक्षर, इस तरह से भरना है और रंगना भी है। नीचे वाला जो है उसमें केवल भरना है। फिर 8वें नंबर पर कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र को भराए, ठीक। आपको जहाँ न समझ में आए हो कक्ष निरीक्षक से पूछिए। फिर आगे, कतिपय प्रश्न पत्रों में उसका मार्का सीरीज अगर उसका उल्लेख नहीं है, जो मार्का है XY या DX, इस तरह का प्रश्न पत्र में अगर उल्लेख नहीं है तो उसको छोड़ देना है। अगर जब उल्लेख नहीं है तो भरेंगे क्या, इसलिए उसको छोड़ देना है, ठीक। उसको कदाप किसी का देखकर या दूसरा कुछ अपने मन से नहीं भरना है। उसको अगर नहीं है तो उसको छोड़ देना है। इस तरह से आप उत्तर पत्रक को भरिए और पेपर दीजिए, ताकि आपका यह 20 अंक का जो प्रश्न पत्र है, 20 अंक का ये जो है, यह आपका सही हो जाए, ठीक। जो जो सावधानियां हमने बताया उसको ज़रूर ध्यान दीजिए अपने परीक्षा हाल में। जो ना समझ में आए आप उसको पूछ सकते हैं। तो चलिए, नमस्कार।